हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ कैसे आपको इतनी इजीली मिल सकती है। और हम ये जानेंगे नेविल गोडार्ड के व्यूज के थ्रू। यस, नेविल गोडार्ड कहते हैं कि अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ को जीना है, आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ को जीना है, एफर्टलेसली उस चीज को आपको अचीव करना है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट लीव फ्रॉम द एंड। यस, जो चीज आपको चाहिए, जब वो चीज आपको मिल जाएगी, जो एंड है, जो आउटकम है उसका, लाइक अगर आपको फिलहाल 10 करोड़ रुपए चाहिए एंड आई विल से कि आपको वो मिल गए हैं, अब आपकी फीलिंग क्या है? अब आप किस तरीके से सोच रहे हैं? आप किस तरीके के पर्सन अब आप है? तो जो थॉट्स, जो फीलिंग्स, जो आप उन चीजों से करोगे, तो आपको उस तरीके से रहना, सोचना शुरू करना होगा, वो माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा, तब वो चीजें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब आप कहोगे कि ये सब चीजें ना कहने में बहुत आसान होती है, पर जो इंसान जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, तो वो 10 करोड़ की फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करने की सोच सकता है? और जिसके पास जॉब नहीं है, तो ये कहने की बातें होती है, ये होती नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर सारी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, इन सब चीजों के बारे में बात कर रही है, हम दिन रात इन चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी बुक्स प्रमोट हो रही है और लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस चीज में सच्चाई है। और इसे क्रिएट करना भी बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स, टेक्निक्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत गरीब घरों से आते हैं या वो बहुत स्लम एरिया से आते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो बहुत मेहनत करते हैं और वो एकदम से रिच हो जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है, बिलियनियर वो बन जाते हैं। तो वो जो उनकी पावर होती है ना, वो होता है उनका दृढ़ विश्वास कि हाँ, मैं कर लूंगा। मतलब जो मैंने सोचा है, जो मैंने अचीव करना है, वो मैं पा लूंगा। वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं कि ये डेफिनेटली ये मेरे लिए होगा, चाहे उनके करंट सिचुएशन कैसे भी हो, उनके काम बन रहे हो ना बन रहे हो, वो हर फेलियर के साथ रिपीट करते, नहीं मैं कर लूंगा, नहीं मैं अचीव कर लूंगा। बहुत मूवीज में भी देखा होगा कि जब इस तरीके से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि वो आराम से किसी चीज को करते हैं और वो चीज हो जाती है, उसमें फेलियर्स भी आते हैं, बट स्टिल जो उनका एक दृढ़ विश्वास होता है ना, वो उस चीज को पा ही लेते हैं। तो इस बिलीव को, इस विश्वास को आपको कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हमारे पास नेविल गोडार्ड हमें कुछ टूल्स देते हैं, टेक्निक्स देते हैं। हमारे मैनिफेस्टेशंस को इजी बनाने के लिए, कुछ फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने हमें कुछ प्रैक्टिसेस दी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या? अब सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ये फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी है आपकी थिंकिंग। आप क्या सोचते हो? आपकी थिंकिंग, यहाँ पे आपने कुछ सोचा, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और वो यूनिवर्स तक ट्रांसमिट होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, वही आपकी सोच है। तो आपको लाइफ में सिर्फ वही सोचना है जो आपको चाहिए। जैसे अगर आज आपके पास पैसे नहीं है और आप सोच रहे हो पैसे नहीं है, तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है कि पैसे नहीं है। तो वो चीज, जब आप इसको लगातार बार बार सोचोगे कि मेरे पास कमी है, या फिर आपके पास पैसे हैं और आप की थिंकिंग है खत्म ना हो जाए, मैं स्पेंड करूं तो खत्म हो जाएंगे, तो आप वही फ्रीक्वेंसी बार बार यूनिवर्स तक भी भेज रहे हैं। तो आपको जो चीज नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए पैसे खत्म ना हो जाए, तो आप इस तरीके के थॉट्स को क्रिएट ना करें। आप सिर्फ वही थॉट क्रिएट करें जो आपको चाहिए। जैसे बहुत बार हमारी लाइफ में होता है, हमें कहीं घूमने जाना होता है, या कुछ फंक्शंस होते हैं, या कुछ भी होते हैं, तो हम बोलते हैं कि सब अच्छे से हो जाए, बस तबीयत खराब ना हो उस दिन। तो डेफिनेटली उस दिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। डेफिनेटली उस दिन आपकी तबीयत खराब होगी, या बच्चे की होगी, या ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आपने कंटिन्यूसली उस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट किया था, उस फ्रीक्वेंसी पे आपने वाइब्रेट किया था, वो यूनिवर्स तक ट्रांसमिट हुई थी। यूनिवर्स आपको वही चीजें देता है जो आप उसको दे रहे हो। आप उससे कितना मांग लो कि मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। सब कहते हैं अगर इतना इजी है तो कोई भी मांग लेगा और यूनिवर्स किसी को भी दे देगा। यूनिवर्स सिर्फ उसी को देगा वो जो इंसान इस
फ्रिक्वेंसी को उसके पास ट्रांसमिट करेगा कि उसके पास है, ऑलरेडी है, वो बहुत कंटेंट है। अब एक पर्सन है जो बार बार रो रहा है, आपने उसको कुछ दिया, वो स्टिल रो रहा है कि क्या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक टाइम के बाद आप कहोगे कि मतलब इस इंसान को कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की, तो वो उसको देना भी बंद कर देता है। इसके पास, इसको रोना है तो इसको रोने दो, इसके पास नहीं है, लीव इट। तो आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है जो आपको चाहिए। तो आपको सिर्फ वही सोचना है जो आपको चाहिए, आपको नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। और यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस से आपका खुद का माइंडसेट चेंज होता है, आपकी पूरी एनर्जी चेंज होती है, आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है, और उसके बाद आपकी रियलिटी भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एंड दिस इज द प्रोसेस। अब सोचना भी इतना आसान नहीं है। हम कई बार चीजों को सोचने बैठते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ और चलने लगता है बैक ऑफ द माइंड, बहुत सारी चीजें आपकी चल रही रहती है। तो इसके लिए ना एक प्रैक्टिस है। हम इसमें क्या कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए कि आप एक पेपर लो, एक पेपर ले सकते हो, आप एक पेन ले सकते हो, राइट। आप एक पेपर पेन ले सकते हो और उस पर आपको लिखना है पहले ऑलरेडी। लाइक अगर आपको चाहिए, मान लो, सोचो बड़ा, इनफैक्ट आपको ना हमेशा बहुत बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है और अपने आप को डिजर्विंग फील कराना है। लाइक आप बोलो कि मेरे को क्यों मिलेंगे 10 करोड़, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मतलब मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ। अगर आपने ये फीलिंग ला दी कि मुझे क्यों ही मिलेंगे या मैं डिजर्व नहीं करता, तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलने वाली, बिकॉज आपने वो नॉन डिजर्विंग फीलिंग को आपने रेडिएट किया है। तो हमेशा जो मांग रहे हो ना, तो अपने आप को उसके लायक भी समझो, अपने आप को बार बार बोलो कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। यूनिवर्स में ना किसी चीज की कमी नहीं है। यूनिवर्स में ना इतने अबंडेंस में पैसा, इतनी समृद्धि, इतनी लग्जूरियस चीजें, सब कुछ इतना है कि वो हर किसी को इतना दे सकता है। बस आपको फील कर रहे हैं कि आप उसे डिजर्व करते हो, कि आप उस चीज को डिजर्व करते हो, ये आपको सोचना होगा। तो जब आप उस चीज को लिखोगे, आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, राइट। आपको इस तरीके से आपको एक सेंटेंस लिख देना है कि मैं बहुत ही हैप्पी एंड ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है। नाउ राइट डाउन कि जब वो 10 करोड़ आ गए हैं, नाउ हाउ आई फील, कि अब मुझे कैसा लग रहा है जब वो आ गए हैं। अब आपको लिखना है, एंड आपको लिखना है कि जब वो 10 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे तो आपको क्या महसूस होगा, आप उससे क्या क्या करोगे, आपकी फीलिंग कैसी होगी, किस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे होगे, आप कहाँ घर लोगे, आपके कैसे फ्रेंड्स होंगे, क्या बिजनेस आप कर रहे होगे, किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल होगी, उस हर एक चीज को आपको मेंशन करना है डिटेल में। और ये ना एक एक्टिव राइटिंग प्रोसेस होना चाहिए। एक्टिव राइटिंग प्रोसेस कि आप जो लिख रहे हो ना, वही आप सोच रहे हो और वही आप विजुअलाइज कर रहे हो। इट्स नॉट कि आप बस लिखने के लिए लिखे जा रहे हो और आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो ये चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हो कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हो ना, तो हाउ आई फील को आपको लिखना है अपने लेफ्ट हैंड से। जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे ना, तो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा 1000% जो फोकस है ना, कंप्लीटली उस चीज के ऊपर होगा जो आप लिख रहे होते हो। तो आप उस चीज को लिखोगे, आपको फोकस होगा, आपका फीलिंग होगा, वो चीज डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्ट होगी। और आप इसको जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी देर तक इस चीज को महसूस कर रहे होगे, फीलिंग्स के साथ इसको लिख रहे होगे, आपकी वही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होकर यूनिवर्स तक ट्रांसमिट हो रही होगी। और जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस 7 डेज के लिए करते हो, 11 डेज करते हो, 21 डेज करते हो, ये आपके ऊपर है कि आपका माइंड कब एग्री करता है। किसी किसी का माइंड बहुत जल्दी चीजों को मान लेता है, किसी किसी का माइंड बहुत टाइम लेता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कब मानते हो। जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करते हो, तो यू विल सी अ सडन शिफ्ट इन योर आइडेंटिटी एंड योर लाइफ। ये मैंने भी खुद किया है। एंड मैंने इसे लेफ्ट हैंड से ही लिखना शुरू किया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लिखते हैं नहीं फील आती है, और कुछ माइंड में बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी ऑलरेडी फीड है कि हम चाह के भी इन चीजों को नहीं मानना चाहते हैं। बट इट्स ऑल साइंटिफिक, ये पूरा 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 एनर्जी बेस्ड वर्क है, आपकी एनर्जी वहीं तक ट्रांसमिट होती है। मैंने इसे लेफ्ट हैंड से किया था और शुरू में मुझे वक्त लगा था। ऑफकोर्स जब हम लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते हैं, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो हमें टाइम लगता है, बट 2-3 बार की प्रैक्टिस के बाद ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। और ये बहुत बहुत मजा आता है इसे करने में। इससे आप अपने अंदर, आज जब आपके पास करोड़ों नहीं है, फिर भी आप उस करोड़ों की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर सकते हो।
तो इसे बार 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 लिखकर आप एक करोड़ों की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से उस एनर्जी में वाइब्रेट कर सकते हो। इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा देर तक इस फीलिंग के बारे में आप सोचोगे, इसको लिखोगे, उतनी ही जल्दी आपकी चीज मैनिफेस्ट होगी। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग पॉजिटिव वीडियो के साथ, वंडरफुल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक योरसेल्फ एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट।